डिजिटल इंडिया तो कभी इनके जिंदगी में नहीं होगा। उससे शांत खानदान वो लोग नहीं कर पाएंगे। जितने भी घोटाला कर रहे हैं मोदी जी या चाहे अमित शाह चाहे जो भी हो, कोई भी नेता सही जीवित होते और वो और जेल से बाहर होते तो आज सीवान देखने लायक होता है। बिहार के एक नंबर सीवान डिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि यही वाजपेयी जी हमारे संसद साहबुद्दीन को विकास पुरुष कहे थे और उनके सर्टिफिकेट दिए हैं, कोई ले ले। नीतीश कुमार जी जो सोचनी तो सक्सेस ना बने। ओकरा आड़ में शराब रमना न बेचला है। बेचला है कौन सा है कौन सा कौन कौन सा है मोहिका टाइप के थी। हाँ बेचली बड़ी खराब बा ना, गलत बात बा। मान लीजिए तो नीतीश कुमार जी दारू बंद करा, दारू चार तो बिकाते बा। आप लोग देख रहे हैं यस 7 न्यूज। और जिस तरह से मैं बता दूं आपको कि ये शामपुर बाजार घंटा पोखर के पास है और जैसे कि आप देख सकते हैं वहां पे लिखा हुआ है आपका यात्रा मंगलमय हो, आपका यात्रा मंगलमय हो। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे। जैसे चाचा को बैठल बनी और आगे आप देख रहे हैं कि एक चाचा है वो केवल सब्जी लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। पूरे रास्ता खाली पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चाचा है वो सब्जी लेकर बैठे हुए हैं। क्या बिक्री होता है, किस तरह बिक्री होता है, हम उनसे भी बातें करेंगे। चाचा यहाँ अकेले मतलब बैठल बनी का कोनो तकलीफ बा? यहाँ कौन तकलीफ नहीं है। तो मतलब अकेले घर से का है, घरे देखे यहाँ खेत होत बा बात है हैं? बात ओगरा तनी लो अगर कौन सा ओगरा तर लो। तो यहाँ मतलब हुए अकेले सब्जी बेचा तरन, सब्जियां बेचाला। हाँ बेचाला सब्जी के आड़ में और कुछ नहीं ना बेचात? और बेचाला का चीज? फल मूल फल मूल मने ये संतरा पास में जाइए और इनको सामने हां पपीता पपीता बेचाला। तो पपीता कहाँ बा? सारे दिया हैं? कितना मिले तितरा मिली, तितरा बाजार। मिले अच्छा ओइजा मिली। अच्छा अच्छा एगो उज्जर और बोतल में का रखल बा दारू वारू? दारू ना हां बसंती ताड़ी है हैं? यो लला ताड़ी ताड़ी हो तो ताड़ी यू के करो तहरे हो का? हां के करो हैं? कादो लड़की बैठल बा और छोटी छोटी लड़की बड़ी सन उहे ताड़ी बेचत तरी सन। हाँ वो बेचल ओकरा आड़ में शराब रमना न बेचला है। बेचाला बेचला है कौन सा है कौन सा कौन? कौन सा है मोहिका टाइप के थी। हाँ अच्छा तो मतलब हिवा अकेले बा लो, मानता नहीं अकेले के ते गरीब बाड़ा लो ठीक बा, लेकिन एजा बेचत आर लो फल ताड़ी ओड़ी हैं। एगो और चाचा है उनका से बात करी। क्या चाचा? हां बोली। हिवा अकेले मतलब देखा तनी कि अकेले चाचा सब्जी बेचत रहन। अच्छा अच्छा। और लड़की एगो ताड़ी बेचती है। अच्छा अच्छा। तो ओकरा बारे में का कहत? तो रोड पर बेचली बड़ी खराब बा ना, गलत बात बा। मान लीजिए तो नीतीश कुमार जी दारू बंद करा, दारू चार तो बिकाते बा। तो गलती बात नू जी बंद करी। तो बच्ची भी है जो बेरा पढ़े के चाहिए। हमरा पांचवा छठा के लड़की भी हम दिखावे के नहीं चाहत। हालांकि हम कहें कैमरा मैन से अपना कि खाली खाली घुमा दस वहाँ देख सकत रहो दूर से और ओकर भविष्य खराब होता तो हम ज्यादा दूर ना देखाएं और बताएं कि मतलब वो अच्छा बात बा ना गलत बात भाई। तो अपन भविष्य गार्जियन और लड़की के भविष्य बिगाड़ता, पूरा दारू तारू बिकवाई तो आगे चल के नस्ल खराब न होई जी। सब गार्जियन के अपना बच्चन के पढ़ाई लिखावे के चाहिए, अच्छा शिक्षा देवे के चाहिए, अच्छा समझा बुझा के आदमी के बच्चन के अच्छा सुलाह देवे के चाहिए। टाइम से बच्चा अपन स्कूल जाए, टाइम से टीचर बंद कहाँ बा, चारों तरफ तो होम डिलीवरी कर रहा है सरकार। होम डिलीवरी चल हाँ फोन या फोन हम तो देखी ले कोई लड़का फोन कर ले सोना रास्ता में देगा देख चल जाला रास्ता में देखेला आदमी। तो गलत बात बा जी, बंद करी तो साफा बंद करी। मोर चोटी नहीं खेके नहीं खेबी का नीतीश कुमार जी के तो सोच गलती न भइल बंद करनी। तो सबसे ज्यादा अपना बिहार के रुपया उत्तर प्रदेश देखी अमन चैन शांति भाई सब लोग जानता भाई भाई तो फिर बढ़ती नहीं हो रहा बा जी। जहाँ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और वहाँ आप देख ही रहे हैं कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। और अच्छा लग रहा है ना गलत लग रहा है, इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार के नारा बा, मोदी जी के नारा बा, ये सब आई अच्छा लगता है ना। नीतीश कुमार जी जो सोचनी तो सक्सेस ना भइनी ठीक बा। यहाँ के हर पल्लू कब है ना जाता नहीं कब होना जाता नहीं, एक बार भी लोग के सोचे के चाहिए। अच्छा क्या है सक्सेस देखो वो हर समय चाहो तरीके हम बिहार के मुख्यमंत्री रही
आपन लालची बढ़े, जनता के संगे तो कुछ करत नहीं खन। ई सब हमने के देखत नहीं सुन जी। थोड़ा 1 मिनट हम फिर उससे बात करें। बेटा पढ़े चालू लो नहीं नहीं ना कौन बात पढ़े चालू। जितना बेरोजगारी बा कभी जिंदगी में ना भरला। सरकार कहती है कि कांग्रेस नहीं किया है, कांग्रेस एक सुई का फैक्ट्री तक बनवाई है और सब चटकल से लेकर के हर गन्ना फैक्ट्री से लेकर के हर चीज़ जो है पहले चालू था, लेकिन आज सब बंद है। आज जो है इतना बेरोजगारी चल रहा है ना, लोग BA MA करके भटक रहे हैं, लेकिन आज तक कोई डिजिटल इंडिया नहीं हुआ, ना कोई विकास हुआ, ना कुछ हुआ। खाली मुंह से कह देने की और कागज पे पेपर पे सब काम हो रही है। आज आप गांव में घुसिएगा, हमारी बात मत छोड़िए, शायद हम कहते होंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आप गांव में घुस कर देखिएगा तो इतना लोग परेशान हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर है। वो तो जानते हैं जिस तरह से अंग्रेज शासन किया 200 बरस, उसी तरह से मोदी जी भी चाहते हैं कि हम उसी तरह से शासन करें, लोगों को चुतिया बना करके। अच्छा बताइए, BA में पढ़ करके आप पकौड़ी बेचिएगा? ना कोई भी नहीं बेचना चाहेगा। हाँ, मैं बात कह रहा हूँ कि पकौड़ी बेचेंगे? BA में करके जो लड़के पढ़े हुए हैं, हमारे घर के हो चाहे किसी का भी हो, BA में करके माँ बाप जो है इतना रुपया लगा करके और पढ़ाया, और उसके बाद से वो नौकरी ढूंढ रहा है, अब नौकरी भी नहीं मिले, और नौकरी के नाम पर अमित शाह बोले कि पकौड़ी छानी। हाँ, वही बात मैं बोल रहा हूँ, वो क्यों नहीं पकौड़ी छान रहे हैं? थोड़ा पकौड़ी छान दे, क्यों जो है हर देश में भटक रहे हैं, थोड़ा घर पे पकौड़ी छान कर देख ले कि मेहनत क्या होती है, गरीब की और मजदूर की मेहनत क्या होती है, थोड़ा करके देखे। बैठे बैठे करोड़ों रुपया घोटाला कर रहे हैं मोदी जी, या चाहे अमित शाह, चाहे जो भी हो, कोई भी नेता सही नहीं है, कोई भी पार्टी का, खाली जो है छलावा कर रहे हैं लोग जनता के अंदर आकर के कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। बताया जा रहा है कि गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं। कुछ नहीं अभी किया हम देखें कि कुछ बच्चे हैं छोटे छोटे, वो ताड़ी बेच रहे हैं। अच्छा, ताड़ी बेच रहे हैं। रही बात, हम मोदी से कहेंगे, शाह जी से कहेंगे कि 5 किलो अनाज दे रही सरकार, 5 किलो से हमारा परिवार चल जाएगा। उसके साथ सब्जी है, उसके साथ मसाला है, उसके साथ और भी खर्चा है, तेल है, और भी है, नाना प्रकार की खर्चा है। 5 किलो अनाज में हो जाएगा? हम आपको दे रहे हैं बैठा करके 5 किलो अनाज में महीने दिन खा लीजिए, तो थोड़ा खाली नमक डालकर खाइएगा, नमक का भी पैसा लगेगा। खाली पानी डालकर और आग में गर्म करके खा लीजिएगा। अभी जो सरकार जो है चावल 5 किलो 4 किलो दे रहे हैं, जितने भी हैं कोटा वाले 4 किलो दे रहे हैं। चलो मुश्किल नहीं है, 1 किलो काट रहे हैं। हमसे बोले वो लोग कि हम गरीबों को मदद करते हैं, ठीक है भाई, हमसे 1 किलो काटो और किसी गरीब को जिसका राशन कार्ड नहीं हो उसको दो, मुश्किल नहीं है हमको। लेकिन कहने का मतलब खाली चावल दे देने से और छलावा कर देने से हो जाएगा? रही बात कि सरकार जो भी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, चाहे जो भी हो, भाजपा हो, हम यही कहेंगे कि देखिए भाई, अभी तो नीतीश कुमार राजद में है। अरे नीतीश कुमार की तो बातें अलग है, लेकिन कहने का मतलब वो तो बहुत कुछ किए, लेकिन हमारे नेता लोग जो गांव के भी नेता छोटे छोटे हैं, मुखिया हैं, सरपंच है, सब छलावे की बात कर रहे हैं। सबसे अच्छा सिवान कौन चलाया था अभी के रीजन में, MP में? अभी के रीजन में तो साहबदीन साहब का जवाब नहीं है। वो शख्स ने जो कर गया है उसके लिए जनता रो रही है। आज के डेट में जितना लोग MP बने हैं, अभी तक बने हैं, आज तक सिवान में कोई कि जनता के दरबार पर नहीं गए, ना कोई विकास का रास्ता देख रहा है। आज सिवान में जो भी लौक रहा है साहबदीन साहब को दिया है चीज़ लौक रहा है। हर तरफ जाइए साहबदीन साहब का देखा हुआ बनाया हुआ चीज़ आज भी उनका इमारत खड़ा है। तो जनता तो इस बात पर विचार भी करे। बाकी इसमें क्या है, आजकल लोग जाति पाति का ज़्यादा विशेष फायदा ले रहे हैं। देखिए सर, जातिवाद कुछ नहीं, अगर सही से नेता अगर जान जाए ना कुरान और हदीस के बारे में और पुराण और रामायण के बारे में, तो किसी के साथ छलावा नहीं करेगा। एकम ब्रह्म द्वितीय नेह नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्म है, दूसरा है ही नहीं। हम नाना प्रकार के मूर्ति पूज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एकम ब्रह्म द्वितीय नेह नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा है ही नहीं। चाहे अल्लाह कहिए, चाहे गॉड कहिए, चाहे ईश्वर कहिए, चाहे ब्रह्मा कहिए, कुछ भी कहिए, एक ही को हम पूछते हैं।
चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो। लेकिन सरकार जो है इतना आज छलावा हम लोग के साथ कर रही है। हम लोग का कोई बंटवारा नहीं है, ये हिंदू धर्म के बंटवारा है वो करीब हम लोग कोई बराबर नहीं है, एक साथ बैठते हैं। चाचा भी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? साहबुद्दीन साहब को जो बात कर रहे हैं, साहबुद्दीन साहब पूरा अपना जिंदगी राजद में गंवा दिए, समझ गए ना। साहबुद्दीन साहब पूरे अपने राजद में जिंदगी कुर्बान दे दिए। बाकी थोड़ा भी तेजस्वी यादव ने लालू यादव को पलवार दिल्ली उनका मौत हो गया, वो लोग झांकने नहीं गए। पूरे बिहार की जनता नकुश है, दुख है, मन का सब कुछ दुख है, समझ गए ना। इसमें हम लोग को भी दुख है। आज उनका लाश सीमान में आया रहता तो हम लोग को बहुत खुशी रहता। केवल मर गए कोई बात नहीं, लाश आ गया रहता तो पूरे सीमान का जनता को खुशी आज भी था और रहता। बाकी उन लोग बहुत गद्दारी किए हैं, उनको लाश दिल्ली में दफनाया गया और नहीं दिए लोग, और जानबूझ कर उनको मारा गया। साहबुद्दीन ऐसा आदमी पैदा नहीं होगा, वो स्पेशल ऊपर वाला ने बना के उनको भेजे थे, समझ गए ना। उनके लिए सीमान का जनता रो रही है आजकल उनको। कभी भी रोएगा सब। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कभी भी रोएगा। किसके लिए? साहबुद्दीन साहब के लिए। साहबुद्दीन साहब के लिए। हाँ। तो साहबुद्दीन साहब को आप जानते थे? जानते थे, क्या है? 65 का उम्र था, हो गया 66। हम भी नहीं जानते हैं। आपका नाम क्या है सर? हैं? नाम? नाम से क्या प्रसिद्ध है? फिर भी अरे मतलब पूछ रहे हैं, उससे कोई ना दिक्कत ना, नहीं। दिक्कत होगा तो हम संभाल लेंगे। अरे महाराज, चाचा हुए हैं और अकेले बेच रहे थे, कितना दिन भर में बेच लेते हैं? बस सर जाएगा तो हो जाएगा, मैं खत्म हो जाएगा तो हमारा खर्चा मतलब निकल जाएगा तो बिक जाता है शाम को। हाँ साथ में बिक जाता है, यहाँ लोग रुकते नहीं हैं। बिकते, रास्ते पर का बात है, नहीं बिकेगा तो क्या किनके बगली में रखेंगे। जहाँ बताया जा रहा है कि मोदी जी डिजिटल इंडिया कर दिए हैं, वहाँ उस तरह से बेचा जा रहा है, उस तकलीफ से। और छोटे छोटे बच्चे को देखे हम ताड़ी बेचते हुए, तो वो लोग का संपर्क वही है। हाँ? नहीं तो जहाँ बताया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, शिक्षित करना है, आगे बढ़ना है, क्या सरकार को उस पर ध्यान नहीं है? सरकार ध्यान देती है, बाकी सरकार ध्यान देने पर वो लोग का निर्भर नहीं है, निर्भर होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहेंगे, डिजिटल इंडिया तो कभी इनके जिंदगी में नहीं होगा। उसके शांत खानदान वो लोग नहीं कर पाएंगे, जितने भी नेता हैं, छोटे बड़े जो भी हैं। डिजिटल इंडिया के बारे में वो जानते हैं कि डिजिटल इंडिया किसे कहते हैं। डिजिटल इंडिया कहते हैं अमेरिका को, इंग्लैंड को, जापान को, टोक्यो को। ये सब डिजिटल इंडिया वो लोग किया है। हमारे हिंदुस्तान में कभी लोग को नहीं हाँ, मतलब चाहिए। उस छोटी बच्ची को आप देख सकते हैं, उधर हम जो दिखाए हैं वहाँ जो ताड़ी बिक रहा है, तो उस बच्चों लोग को तो अब वो लोग को पढ़ाई होना चाहिए, आज वो नहीं हो रहा है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, वृद्धा पेंशन हमको नहीं चाहिए। हमारे नौजवान को नौकरी न दे दे, हर घर में एक दो को। ये नौबत नहीं आएगा, ये टोकरी नहीं आएगा, ये नौबत नहीं आएगा, नौबत नहीं आएगी। एक बात सुन लीजिए। दूसरी बात कि हम सरकार से ये भी कहेंगे कि जितना महंगाई कर दी है ना, ये टोकरी लेकर भी आएंगे ना तो शाम को इनका बाल बच्चा जो है इसको बेच करके 10 रुपया किलो तरोई बेच रहा है ये लोग, 10 रुपया किलो। लेकिन 10 रुपया किलो का 5 किलो या 7 किलो होगा, 70 रुपया में हम इनका परिवार खा जाएगा? नहीं खाएगा। अरे कहने का मतलब है, जब 1.5 लाख का एक बार नाश्ता करते हैं ये लोग, जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, 12 अंडा 25 क्या क्या, उस तरह से अगर हम लोग को थोड़ा भी मिल जाता ना तो आज डिजिटल इंडिया हो जाता। लेकिन डिजिटल इंडिया कभी होगा नहीं, मेरा चैलेंज है। इन लोगों को कहने का मतलब है खाली लूटो, लोगों को तोड़ो और राज करो, बस इतना। कोई अपने ही सीमान में कोई शासन नहीं करके गया। कहने का मतलब हमारे साहबुद्दीन जो थे, जो काम करके गए हैं, आज तक कोई नहीं किया। चाहे जो भी आया, 10 साल भाजपा भी यहाँ करके गया, 10 साल भाजपा भी लूट करके बैठ गया। यहाँ का नेता जो ओम प्रकाश जी थे, कुछ नहीं किए हैं। ओम प्रकाश सुने कि गोद लिए थे हीरा देवी को, कुछ नहीं किए हैं। जीरा देवी में क्या किए हैं, क्या किए हैं? एक बात बताइए, एक स्थल को बना देना राजेंद्र बाबू का, अगर मान लेते हैं वही बना दे, लेकिन राजेंद्र बाबू की कमी है क्या? कुछ चीज़ की कमी है उनके खानदान को कि ओम प्रकाश बनवाने आएंगे? कहने का मतलब है आज अगर ये लोग राजनीति किए, ये सत्ता है भाई, राजनीति की बात है, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब आज अगर साहबुद्दीन जीवित होते और वो अगर जेल से बाहर होते तो आज सीवान देखने लायक होता है। बिहार के 1 नंबर सीवान डिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि यही वाजपेयी जी
हमारे संसद साहबुद्दीन को विकास पुरुष कहे थे और उनके सर्टिफिकेट दिए हैं, कोई ले ले सिवान के। हम चैलेंज देते हैं, किसी के हस्ती नहीं है कि ये चैलेंज ये जो है पेपर उठा ले। मतलब विकास पुरुष का अगर नाम हाँ। आएगा तो सबसे प्रथम में आएगा साहबुद्दीन का, क्योंकि इनको वैसे महापुरुष भाजपा के जो नेता गुजर गए हैं, प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, उन जैसा कोई नहीं होगा। ये छलावे की बात है भैया, इसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, सरकार से भी जोड़ता हूँ। अगर कोई कहने में सुनने में अगर कोई गलती हो गई, त्रुटियां हो गई है तो हमको माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम अपनी जनता के लिए लड़ रहे हैं भाई, क्योंकि जनता लड़ेगी, कोई भी नेता आएगा जनता लड़ेगी, हम भी लड़ेंगे। ठीक है इसके चाचा, लिए आप ठीक है चाचा, आप बताइए कि जो कह रहे हैं सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो सही में सही है। आज जनता उनके लिए तो खैर आंसू बहा रही है। ऐसे विकास के नाम पर तो साहबुद्दीन साहब कभी भी ठीक है, विकास के नाम बताया जा रहा है। आरजेडी में रहकर बहुत सिवान को सेवा की है साहबुद्दीन साहब के परिवार, और आज उनके परिवार के लिए दरकिनार किया गया है। आपको क्या लगता है? देखिए, वो तो समय आएगा तो वो सब लोग बताएंगे। वो लोग तो बड़े आदमी हैं, हम लोग तो खैर पब्लिक आदमी हैं। उन लोग को बात को समझना हम लोग को कोई नहीं है, वो ऊंचा स्तर के उस तरह चीज़ है। लोग उन लोग को बात हम लोग को नहीं हो मालूम हो सकता है। वो लोग अभी तक मुंह नहीं खोले हैं। लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो राज है, लोग मुंह नहीं खोले हैं। लोग हम लोग देख रहे हैं, अभी तक वो लोग कोई बात नहीं बोले हैं, गलत भी किसी को नहीं बोले हैं, अपना वो लोग दमी साधे हुए हैं। अब क्या जनता का जवाब वो लोग देंगे या लेंगे, अब वो ही जानते हैं लोग। हम लोग इस करके बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज भी कमी खलता है सिवान को साहबुद्दीन की। और रहा सवाल कि नीतीश कुमार को जिस तरह से बता रहे हैं कि शराबबंदी जो उनका हुआ करना वो मतलब अच्छा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, फेल हो चुका है। तो इस तरह के मुद्दे ऐसा आते रहता है। और जैसे बच्चों को भी देखें और डिजिटल इंडिया को भी हम दिखा दें आपको, और ऐसे ही मुद्दे हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ यस 7 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।